सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज इसको हम लोग करने जा रहे हैं टेक्स्ट 1.17। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन में बोल रखा है कि हेनरी लो कांस्टेंट फॉर CO2 गैस इन अ वाटर इज 1.6 इंटू 10⁸ पास्कल एट 29 केल्विन। मतलब हम लोग को हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है CO2 की इतनी। ओके गाइस, पास्कल में दे रखी है। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। मतलब कैलकुलेट करना है हम लोग को CO2 की क्वांटिटी इन 500 ml सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। तो गाइस जब सोडा बोतल को जब पैक करते हैं तो CO2 के अंदर इतने प्रेशर से हम लोग ने 2.5 ATM के प्रेशर से जब उसको पैक किया तो हम लोग को बोला कि उसकी क्वांटिटी कितनी वो हम लोग को बताना है 500 ml के अंदर। ओके गाइस, तो चलिए जो हमारे पास गिवन डेटा है सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते गाइस। तो गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं, हमारी जो हैबिट है। तो गिवन डेटा में हम लोग को हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है गाइस। तो के एच हम लोग को दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ओके गाइस, पास्कल में दे रखा है गाइस। ओके, याद रखना पास्कल में दे रखा है। फिर उसके बाद हम लोग को वॉल्यूम दे रखी है गाइस। तो वॉल्यूम लिख लेते हैं हम लोग 500 ml में दे रखी है। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग को दे रखा है गाइस प्रेशर दे रखा है गाइस। तो प्रेशर दे रखा है 2.5 ATM। ओके गाइस, तो गाइस हम लोग यहाँ पास्कल में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एटीएम में यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक ही यूनिट होना चाहिए। ये हमारा पास्कल में है, जो हेनरी लो कांस्टेंट है वो पास्कल में, तो इसको भी पास्कल में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब जो हमारा प्रेशर है वो कितना है 2.5 ATM। तो गाइस आपको ये पता होगा कि 1 ATM इक्वल टू कितना होता है गाइस 1.013 बार। ओके गाइस, तो पहले बार में करेंगे फिर पास्कल में करेंगे गाइस। तो 0.25 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। ये बार में हमारा कन्वर्ट हो गया गाइस। अब इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे गाइस, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गाइस हमारा आ जाएगा 2.5325 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके गाइस, तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है पास्कल के अंदर। जो हमारा प्रेशर है वो हमारा पास्कल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारा जो प्रेशर है वो कितना आ गया 2.5325 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके गाइस, क्योंकि हमारी दोनों यूनिट जो हमारी सेम होगी तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये हमारा दोनों पास्कल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके गाइस, तो हम लोग को फाइंड करना है CO2 की क्वांटिटी फाइंड करनी है गाइस। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो कि हम लोग को सबसे पहले हेनरी लॉ का क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखता है, उससे हम लोग इजीली मैं आपको समझा सकूँगा, आप भी समझ सकोगे। तो हमारा हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है गाइस। तो इसके अंदर कोई क्वांटिटी हमारे को मास हम लोग को फाइंड पता ही नहीं है, ये फॉर्मूला में है ही नहीं, तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे भाई। गाइस हम लोग को यहाँ मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं गाइस मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो वहाँ से हम लोग मास इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं CO2 का। ओके गाइस, समझ में आ गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो आपको और इजीली सोल्व समझ में आएगा गाइस। तो हम लोग यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग मोल फ्रैक्शन की कोई वैल्यू नहीं, ये निकालना पड़ेगा। वहाँ पर प्रेशर है KH है, प्रेशर है KH है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाले हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा P/KH। ओके गाइस, तो यहाँ प्रेशर भी लेंगे हम लोग CO2 का। ओके गाइस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 हमारा कितना आ गया गाइस 2.5325 इंटू 10⁵ अपॉन KH की वैल्यू हमारी पास कितनी है 1.67 इंटू 10⁸। ओके गाइस, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो गाइस ये हमारा आ जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ CO2। गाइस ये तो आपसे सॉल्व कर ही सकते हो, मास्टर ऑफ कैलकुलेशन में। ओके गाइस, तो हमारा मोल फ्रैक्शन हमारा निकल कर आ चुका है गाइस। ओके, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकल के आ चुका है। अब मोल फ्रैक्शन का आप सबको फॉर्मूला पता है गाइस, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल्स ऑफ पूरे सॉल्यूशन का कितने मोल्स है गाइस वो। तो गाइस हम लोग को यहाँ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बाकी सब पहले हम लोग को मोल्स चाहिए होंगे सबके, तो गाइस सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग को। तो गाइस हम लोग को मोल्स निकालना पड़ेंगे H2O के, क्योंकि हमारे पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट A है जो हम लोग को CO2 मान लिए हम लोगों ने। तो CO2 के हमारे पास मोल तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, उसकी वजह से हम लोग ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग को मोल्स ऑफ H2O निकालना पड़ेंगे, क्योंकि वाटर में बोल रहा था ना गाइस। तो मोल्स ऑफ H2O निकाल लेते हैं गाइस। ओके, तो मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 500/18, क्योंकि गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। अब गिवन मास है, हम लोग को वॉल्यूम दे रखा है गाइस। तो वॉल्यूम हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हो 500 ml में पूरा हमारा वाटर भरा होगा। ओके गाइस,
तो ये हमारा मोल्स ऑफ H2 हमारा निकल के आ जाएगा गाइस 27.78। ओके गाइस, तो मोल्स ऑफ H2O भी निकल कर हमारे आ चुके हैं। ओके गाइस, तो चलिए इसकी हेल्प से हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। जो हमारा मोल फ्रैक्शन सॉरी गाइस, जो CO2 का क्वांटिटी है वो फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। मैं कौन सी क्वांटिटी की बात निकालने की कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा। चलिए आप ये इजीली फाइंड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। मोल्स निकाल लेंगे तो इजीली मोल मोल से हम लोग उसका मास भी हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे गाइस। ओके, तो मोल फ्रैक्शन का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है CO2 इजिकल टू, तो हमारे मोल्स ऑफ CO2 होगा। ओके गाइस, तो मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ओके गाइस, तो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ CO2 हम लोग ने अब भी निकाला, कितना आएगा इस 1.517 इंटू 10⁻³ इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 तो हम लोग को निकालना है। क्यों निकालना है हम लोग ये मोल्स निकाल क्यों रहेगा इस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो हम लोग को ये क्वांटिटी फाइंड करने के लिए बोला है गाइस। तो यहाँ से हम लोग मोल्स जब निकाल लेंगे CO2 के, तो गाइस हम लोग को यहाँ से गिवन मास भी तो इजीली मिल जाएगा ना। गिवन मास से हम लोग कितनी क्वांटिटी में इसको CO2 को जब प्रेशर किया तो कितने मोल्स इसके डिजोल्व हुएगा, इस वो भी हम लोग को पता चल जाएगा ना, कितनी ग्राम हम लोग को CO2 लगी। इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे इस। ओके, तो मोल्स ऑफ CO2 प्लस, क्योंकि ये तो हम लोग को फाइंड करना है, मोल्स ऑफ H2O हमारा कितना है 27.78। ओके गाइस, चलिए अभी ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ओके गाइस, तो यहाँ बचेगा हमारा N ऑफ CO2। तो गाइस इसको मैं खाली सिर्फ N से डिनोट कर देता हूँ। ओके गाइस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको गाइस में क्या करते हैं, तो इसको इधर लेके आते डिवाइड कर देते इसको गाइस, तो हमारी कैलकुलेशन के लिए भी ईजी होगा। तो 1.517 इंटू 10⁻³ अब ये इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो N प्लस 27.78 इसके साथ मल्टीप्लाई में। ओके गाइस, मोल्स निकालने हैं हमको। ओके गाइस, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये 10⁻³ है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये कुछ गाइस ऐसा नहीं लगेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.01571 सीधी इसको इससे डिवाइड कर दिया, मतलब 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। ओके गाइस, अब इसके साथ हम लोग को तो मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए ईजी होगा गाइस। ओके, जब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस क्या आ जाएगा 0.00157 प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमारा आ जाएगा 0.0419। ओके गाइस, जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए। ओके, तो गाइस चलिए एन की वैल्यू दोनों को एक साइड में लेते हैं, मतलब ये एन वाली टर्म है दोनों को एक साइड में रख लेते हैं, और ये सिंपल वैल्यू है इसको ये लेते हैं। इसकी मैं जनरल वैल्यू ले लेंगे गाइस, मतलब कॉमन वैल्यू ले लेंगे। ये 9 डिजिट है, इसका मतलब बहुत सारे आगे नंबर होंगे तो कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो गाइस चलिए एन वाली वैल्यू उसको सबको एक साइड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन माइनस 0.00157 इक्वल टू 0.0419। ओके गाइस, ओके गाइस, चलिए अब आगे का सॉल्यूशन मैं इधर करूँगा, ये थोड़ा साफ बना देते इधर कर लेंगे। ओके गाइस, तो आगे का सॉल्यूशन हम लोग इधर करेंगे। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस इतना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.998। राउंड फिगर वैल्यू ले लिए तो ये n तो रह गई, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0.04214। ये गाइस वैल्यू चेंज नहीं, मतलब राउंड फिगर में वैल्यू ले ली जिससे हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट सेम है। तो गाइस चलिए यहाँ से n की वैल्यू ले लेते, ये n यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो इधर जाएगी ये वैल्यू पूरी हो जाएगी डिवाइड में, तो 0.04214 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 0.998। ओके, तो यहाँ से मोल्स हमारे निकल के आ जाएंगे। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग डिवीजन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.042। ये हमारे क्या निकल कर आ चुके हैं गाइस मोल्स। अब हमारे पास मोल्स निकल के आ गए, अब यहाँ हम लोग मोल्स के अंदर मोलिकुलर फार्मूला जब डालेंगे तो ये वैल्यू हमारी इजीली निकल कर आ जाएगी। तो गाइस ये वाला फार्मूला लिखते हैं, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन मास, क्योंकि मोल्स का फार्मूला था गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। ओके गाइस, तो मोल्स ऑफ CO2 निकालना है हम लोग, मोल्स ऑफ CO2 तो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी 0.042, ये निकालना है हम लोग को, मास निकालना है, गिवन मास निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 मैं इधर फाइंड करके बता देता हूँ। CO2 का फॉर्मूला ये होता है, आप सबको पता है, एक कार्बन एक है, कार्बन का वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितनी हमारी 2 है, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16। अब जब हम लोग CO2 का मोलिकुलर मास हम लोग फाइंड करेंगे तो गाइस हमारा निकल कर आ जाएगा 44। ओके गाइस, तो यहाँ हम लोग मोलिकुलर मास भी हम लोग लिख देते हैं, CO2 का 44 आ चुका है। यहाँ से अब गिवन मास मतलब कितनी CO2 अंदर डिजोल्व हुई थी वो दे देंगे उसको निकाल कर, तो यहाँ से मास इज इक्वल टू ये दोनों जाएंगे मल्टीप्लाई में 0.042 इंटू
44। ओके गाइस, जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास मास निकल कर आ जाएगा 1.85 ग्राम। तो गाइस ये हम लोग को मास निकालने के लिए बोला था। भाई क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपको अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी तो आपको ईजिली कर पाओगे। मोल फ्रैक्शन से हम लोग ने मोल्स निकाले और मोल से हम लोग ने वेट निकाला गाइस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ट्रिकी घुमा के दिया है। सबसे पहले मेरे को वेट दिया था, वेट से हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसमें उल्टा दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन दे दिया हुआ था, मोल से निकालना था, फिर वेट निकालना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।